छठी पूजन है और पलना उत्सव मनाया जा रहा है। सभी सखियां आ रही हैं, यशोदा मैया सबका स्वागत कर रही हैं और सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था है। सुंदर सा लाला का झूला सजाया गया है। हम सब भी अपने कन्हैया को अपने भाव के माध्यम से झूला झुलाएंगे। कन्हैया झूले पलना। कन्हैया झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। होले झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। हरि मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो। हरि मेरो लाला झूले मथुरा में यको जन्म भयो है। मथुरा में यको जन्म भयो है। मथुरा में यको जन्म भयो है। ओ मथुरा में यको जन्म भयो है। मथुरा में यको जन्म भयो। ओ मथुरा में यको जन्म भयो। गोकुल में झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। गोकुल में झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। जय हो। वसुदेव चले गोकुल कुले वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल। बीच में पड़ गई यमुना ने कहोले झूठा दीजो। अरे बीच में पड़ गई यमुना ने कहोले झूठा दीजो। हरि मेरो लाला झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो। लाला झूले पलना ने कहोले झूठा दीजो।
काहे को यक बनोर पालनो काहे को यक बनोरी पालनो काहे को यक बनोर पालनो काहे को यक बनोरी पालनो काहे को यक बनोर पालनो काहे के लागे फूल नानक होले जोड़ा दीजो हरि काहे के लागे फूल नानक होले जोड़ा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरि मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो जय हो नंद के लाला की रतन जड़ित जको बनोरी पालनो रतन जड़त जको बनोर पालनो रतन जड़ित जको बनोरी पालनो रतन जड़त जको बनोर पालनो रतन जड़ित जको बनोरी पालनो रतन जड़त जको बनोर पालनो हारे सबके लागे खूंद नानक होले जोड़ा दीजो ओरे दम के लागे फूल नानक होले जोड़ा दीजो हाँ मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो नेक होले जोड़ा दीजो नेक धीरे जोड़ा दीजो निक होले जोड़ा दीजो निक रे जोड़ा दीजो हरी मेरो काना झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरि मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरी मेरो काना झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरि मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरी मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरि मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो हरि मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा हरी मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। यशोदा मैया देख रही है कि जो सखी आती है पलना को जोर से हिला देती है। इतने बरसों बाद लाल का मुख देखा है, यशोदा मैया का दिल धक धक करता है। न तो सखियों को मना कर सकती हूँ और कहीं मेरा छोटा सा कन्हैया तेज पालना हिलाने से डर ना जाए। ऐसा भाव मैया का। इधर सुबह से शाम हो गई, बधाइयां आ रही हैं, छठी पूजी जा रही है, लालना को पालना झुलाया जा रहा है। इधर नारद जी ने जाकर के कंस को याद दिलाया कि तुम्हारा काल पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से पल रहा है और तुम आराम से बैठे हो। तो कंस ने पूछा तो क्या करूं नारद? कहा कि ढूंढ करके उसको मरवाने का प्रयास करो। कंस ने अनेक तरह के राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार निष्फल रहा। बाल कृष्ण लाल किसी को अंगूठे की चोट से मार देते हैं, किसी को बंसी की ओट से मार देते हैं। एक भी राक्षस बलशाली से बलशाली लौट करके कंस के पास वापस नहीं आया।
कंस ने कह दिया था कि ब्रज में जितने छोटे छोटे बालक पैदा हुए हैं सबको मार डालो। पर ठाकुर जी की ऐसी लीला कि जिस राक्षस को कंस भेजे वो सबसे पहले ठाकुर जी के पास ही पहुंचे। ब्रज की तनक भी हानि ठाकुर जी ने नहीं होने दी। हार करके पूतना को बुलाया गया और पूतना निवेदन करने लगी, महाराज आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपके काल को मार के ही वापस आऊंगी। कंस बोला, अरे पूतना तेरा तो रूप इतना विकराल है, तू कैसे ब्रज में जाएगी? तुझे तो कोई ब्रज में घुसने नहीं देगा, तू तो अलग से ही दिखाई देती है कि राक्षसी है। पूतना ने कहा, आप उसकी चिंता न करो, मुझे वेश बदलने का वरदान प्राप्त है। पूतना ने सुंदर सा गुजरी का रूप बनाया, बढ़िया सा लहंगा चुन्नी पहने, 16 श्रृंगार किए, ब्रज की ओर निकल ली। देखा कि ब्रज में धूम मची है, आज लाला के छठी पूजन हो रहा है, बहुत सारी सखियां आ जा रही हैं। थोड़ा सा एकांत पाकर के पूतना यशोदा मैया के घर में घुस गई। शाम हो गई, सब नाते रिश्तेदार विदा हो गए, यशोदा मैया घर संभाल रही हैं, लाला झूले में झूल रहे हैं। जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा, बधाई हो बहन, बधाई हो। यशोदा मैया बाहर निकली, देखा, विचार किया कोई सखी होगी, बधाई देने आई होगी, लेट हो गई होगी। गले मिली, पूछा बहन कहां से आई हो? बोली बहन तुझे मेरा पता नहीं है, मैं दूर के रिश्ते की तेरी बहन लगती हूं, तेरी बुआ की छोरी की छोरी की मौसी की छोरी हूं। इतना लंबा रिश्ता बता दिया, कौन ढूंढे इतना लंबा रिश्ता। बोले ठीक है, कोई नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूं। यशोदा ने कहा कि बहन तुम लाला को ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करती हूं। यशोदा मैया भीतर चली गई। लाला के पालने के पास पूतना बैठी है, इधर उधर देखा, कोई नहीं है। मौका पाकर के लाला को गोद में उठा लिया। पूतना बाल कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में जहर लगा करके लाई थी। देखो ठाकुर जी की हर लीला हमको कुछ सिखाती है, ध्यान से कथा सुना करो। धीरे से आंचल उठाया और अपना दूध पिलाने लगी। दूध क्या, जहर पिलाने लगी। जहर लगा के लाई थी कि पीते ही मर जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के स्तन से मुख लगाया, अपने नेत्र बंद कर लिए। तो कुछ भक्तों ने संतों से प्रश्न कर लिया कि पूतना का स्तनपान करते समय कृष्ण ने नेत्र बंद क्यों किए? जबकि बालक तो माँ का दूध पीता है तो आंखें खोल खोल करके देखता भी है और माँ के साथ में खेलता भी है। तो पहली बात तो पूतना दूध नहीं पिला रही थी, विष पिला रही थी। और हमारा कन्हैया तो दूध दही खाने वाला है। मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर से कृष्ण निवेदन कर रहे थे कि हे प्रभु, हम तो दूध के प्योइया हैं, जब जब देवताओं पर संकट आया है जहर का पान आपने किया है।
बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जय हो। भगवान शंकर ने उस जहर का पान किया। दूसरी बात संतों ने बताई कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ऐसी दुष्टा जो बाल घातनी हो, जो बालकों को मारने की प्रवृत्ति रखती हो, ऐसी दुष्टा का मुख नहीं देखना चाहिए। बोली बाल कृष्ण लाल की। जहर को बाबा भोलेनाथ ने पी लिया। इधर दूध का पान करते करते कन्हैया जोर से उसके प्राणों को खींचने लगे और जैसे ही दर्द होने लगा बिलबिला करके वह अपने प्रत्यक्ष रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई और लाला को लेकर के आसमान में उड़ चली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कोई छल करके अगर भगवान के आगे वेश बदल के जाना चाहे, माने इस कथा से प्रेरणा हमें मिलती है कि भगवान के आगे तुम अपना चेहरा छुपा नहीं सकते। असली चेहरा भगवान के आगे भगवान नकाब उतार देते हैं। इसलिए दुरंगे मत रहो, एक ही तरह के रहो। अगर गाली देनी है किसी को तो प्रेम से मुंह पर गाली दे दो, बाद में कह दो भैया गुस्से में हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दे। पेट में क्यों रखना है कि ऊपर से मीठे मीठे बोलो, पेट में उसके प्रति छुरी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन कपटी का कपट भगवान निकाल देते हैं। हर कथा प्रेरणा देती है। आकाश में लेकर के उड़ गई और ठाकुर जी ने उसके प्राणों को छीनना खींचना शुरू किया। अब तो जोर से चिल्लाने लगे, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया एक तरह से कि स्तन को खींच रहे हैं, प्राणों को खींच रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मानो उसको बोलना चाह रहे हैं कि अरे मैया, अरे मौसी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं। उसको पार ही लगा करके छोड़ते हैं। अब तू आ ही गई है तो तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुझे पार करके छोड़ेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। पूतना का नारायण नमो नमः हो गया और धड़ाम से ब्रज की भूमि पर गिर पड़ी, मर गई। इधर जब पालने में यशोदा मैया ने पूतना को नहीं देखा तो रोने लगी, बिलाप करने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी। ब्रज में हल्ला मच गया, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। सब ढूंढने के लिए निकले और जब ढूंढने के लिए निकले तो देखा कि एक पहाड़ी के समान राक्षसी ब्रज के जंगल में पड़ी हुई है और उसके पेट पर लाला खेल रहा है। ब्रजवासी कुछ नसेनी लाए, नसेनी लगाई, उसको पूतना के पेट तक पहुंचाया और चढ़ कर के फिर लाला को उतार करके लाए और मैया यशोदा की गोद में दिया गया। पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए गए और फिर कई सारी उसकी चिताएं जलाई गई। तो संत कहने लगे कि जब पूतना को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकल रही थी। राक्षसी के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकल रही थी बताओ? बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जिसको ठाकुर जी स्पर्श कर लें उसके तो जीवन में सुगंध ही सुगंध हो जाती है, महक ही महक हो जाती है। पूतना के लिए विमान आया
और ठाकुर जी के चरणों में लीन होकर के पूतना विमान के साथ में वैकुंठ धाम को गई। इधर कंस को जब पता चला कि पूतना भी मारी गई, अब तो कंस भी थरथर कांपने लगा। आज सारी ब्रज की जो बूढ़ी माताएं थी ना, जैसे हमारे बसई में ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं आप सबको सलाह देती रहती हैं, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, तो ऐसे ही ब्रज की सारी माताएं इकट्ठी होके यशोदा के पास आईं और आकर के यशोदा को धमकाने लगी, अरे यशोदा, तेरे इतने बरसन में बालक भयो है पर तू को बालक पालवो आवे ना, छोरा को अकेलो छोड़ के तू कहाँ चली गई, देख राक्षसी ले गई, बालक को ध्यान रखे कर। और अब ऐसो कर कि गैया की पूंछ से लाला को झाड़ो लगाओ और नजर उतारो। आज कन्हैया की गाय की पूंछ से झाड़ा लगा करके नजर उतारी गई और लाला को बहुत सुंदर सजाया गया।